अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने एम एस वर्ड के बारे में पढ़ा था। एम एस वर्ड को हमने स्टार्ट किया था, उसमें हमने पढ़ा था होम। एम एस वर्ड ओपन किया था, उसके बाद हमने होम में जो बेसिक बेसिक चीज़ें थी वो पढ़ ली थी। ज़्यादा डिटेल में अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। जो काम की चीज़ें हैं वो मैंने आप लोगों को बता दी है। अगर आप लोगों को वो नहीं पता तो लाजमी से कि आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। आज हम एम एस वर्ड में जाके पढ़ेंगे इंसर्ट, जो दूसरा है हमारे पास। इंसर्ट में हम पढ़ेंगे सबसे पहले टेबल को, क्योंकि टेबल बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसमें बहुत सारे काम हो सकते हैं, जैसे कि कोई मार्क्स शीट बनाना हो, कोई दूसरा टेबल बनाना हो, कंपैरिजन के लिए कोई टेबल बनाना हो तो हम वो बना सकते हैं। हम अनलिमिटेड रोज़ और अनलिमिटेड उसमें कॉलम्स डाल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को इतने ही सिंपल से सिखा देता हूँ कि आप लोगों को जो लिमिटेड चीज़ें बनानी होगी तो उसके लिए हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर इससे भी ज़्यादा हमें रो और कॉलम चाहिए तो हमने क्या करना है, इंसर्ट टेबल पे आना है। एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, इंसर्ट टेबल। उसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स होंगे। नंबर ऑफ़ कॉलम्स के लिए हमने क्या करना है, पुट करना है 10। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 10 कॉलम चाहिए, आपको जितनी भी चाहिए आप लोग पुट कर सकते हैं। लेकिन मुझे 10 चाहिए तो मैंने उसके लिए 10 पुट कर दिया। और आगे से नंबर ऑफ़ रोज़, मुझे नंबर ऑफ़ रोज़ कितने चाहिए, 15 चाहिए, मैंने 15 पुट कर दिया। आप जितनी चाहे पुट कर सकते हैं, 150, 100, 200, जितनी भी चाहे। उसके बाद ओके पे क्लिक करना। ओके पे क्लिक करने के बाद मेरे पास एक टेबल बन गया है, जो कि आप लोगों को नज़र आ रहा है। इस टेबल में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, कोई भी काम कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ, और यहाँ पे ये लिख देता हूँ। और यहाँ पे कोई नंबर इंपोर्टिंग भी कर सकते हैं। आप इस पूरे टेबल में कुछ भी बना सकते हैं। तो हम एक लिमिटेड टेबल बनाएंगे, सीखेंगे उसमें उसके मूवमेंट कैसे करेंगे, उसकी साइज़ कैसे बढ़ाएंगे, और उसमें लिखाई कैसे करेंगे। तो वापस आते हैं हम वापस आ जाते हैं। एक लिमिटेड टेबल क्रिएट करते हैं, इंसर्ट टेबल। टेबल के बाद मैं ये वाला टेबल बना लेता हूँ, जिसमें मेरे पास कितनी रोज़ और कितनी कॉलम होंगी। देखिए उसमें मेरे पास होंगे 4 कॉलम। और रोज़ कितनी होंगी, रोज़ मेरे पास होंगी कोई 6-7 कर लेते हैं। तो उसमें मेरे पास 5 आ गई। 5 के बाद 5 कॉलम और 5 रोज़ का बना देते हैं। अब देखिए ये मेरे पास टेबल बन गया। अब इस टेबल को मैं मूवमेंट दे सकता हूँ। इस कोने पे अगर आप लोगों को ये निशान नज़र आ रहा हो तो इस निशान पे क्लिक कर देना है और नीचे तक ले आना है। देखिए ये मूवमेंट कर गया। आप लोग कहीं पर भी इसको सेट कर सकते हैं, जहाँ आप लोगों की मर्ज़ी हो आप लोग वहाँ पे सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद आप लोगों ने आगे से क्या करना है, इसका साइज़ बहुत छोटा है, मुझे चाहिए कि ये रोज़ और कॉलम के बीच फासला थोड़ा बड़ा हो जाए। तो इस नीचे कोने पे आके राइट साइड पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। जितना आप लोगों ने बड़ा करना हो आप लोग बड़ा छोटा कर सकते हैं इससे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे इतना ही चाहिए। तो आगे से मैं इसमें लिख देता हूँ कि कोई नेम, और दूसरे पे लिख देता हूँ मैं कोई पोजीशन। आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। पोजीशन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लास, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल फादर नेम। आगे से मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल रोल नंबर लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे आप कोई भी नाम हो, कुछ भी हो, आप लोग लिख सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ ये जो लिखा है ये इस कोने में है, यहाँ पे बीच में आ जाए। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, वापस होम पे, सॉरी, यहाँ पे आप लोगों को लेआउट दिख रहा होगा, लेआउट पे आ जाना है। लेआउट पे आने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अलाइनमेंट, बहुत सारी अलाइनमेंट है मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे मैं बीच में ले आता हूँ। देखिए ये दरमियान में आ गया। अब इन सब पे अप्लाई करना है तो सबको सिलेक्ट करो और यहाँ पे अप्लाई करो, ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि यहाँ पे पहले से दरमियान में लिखा ही हो तो आप लोग इसको पहले से सेट करें। क्लिक किया, अब इसके बीच पे क्लिक करना है। अब आप लोग जो भी लिखेंगे इसी तरह फॉर्मेट में आएगा। जैसे कि मैं लिख देता हूँ कोई नाम आलम, और दूसरा नाम लिख देता हूँ नीचे आके मसूद, और यहाँ पे आप लोग कोई और नाम लिख सकते हैं, जैसे कि अहमद हो गया, अहमद। और यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं जहरी, आप भी लिख सकते हैं, इस तरह का कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं पोजीशन लिख देता हूँ 4, यहाँ पे लिख देता हूँ 3, और यहाँ पे लिख देता हूँ 7, यहाँ पे लिख देता हूँ 4।
आगे से क्लास लिख देता हूँ, जैसे कि मेरे पास हो जाएगा फिफ्थ, ठीक है, फिफ्थ, और यहाँ पे हो जाएगा सिक्स्थ, और यहाँ पे हो जाएगा सेवन्थ, और यहाँ पे हो जाएगा एट्थ। ये मेरे पास आ गया। आगे से फादर का नेम जो भी हो, फला फला, आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी नाम बनता हो। और यहाँ पर भी इस तरह का नाम कोई भी लिख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर भी इस तरह की रोल नंबर कोई भी आप लिख सकते हैं, 1 2, और यहाँ पे 12, यहाँ पे 13 आ गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोई रोल नंबर 45। ये मेरे पास टेबल क्लियर हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं कलर भी दूँ। कलर देने के लिए आप लोग ये यहाँ पे सारा कुछ सिलेक्ट कर लिया। अब लेआउट में जा सकते हैं, और होम में भी, होम में आसान होगा तो होम में हम इसको कोई भी कलर दे सकते हैं। देखिए मेरे पास सारी लिखाई रेड हो जाएगी, ठीक है। अगर आप लोगों ने ये फिल करना हुआ तो फिल यहाँ से कर सकते हैं हम। मैं ये येलो से फिल कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग इस तरह का सारा कुछ कर सकते हैं। इस तरह ये भी मैं रेड कर देता हूँ, और बैकग्राउंड जो है वो येलो हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आप लोग कर सकते हैं, लेकिन इस तरह मज़ा नहीं आता, पहले ठीक था। ये आप लोगों का हो गया टेबल। टेबल बहुत आसान था, इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो टेबल के बारे में, ये मैंने जस्ट बेसिक बता दिया। डिटेल में किसी और वीडियो में पढ़ेंगे टेबल के बारे में। अगर आप लोग बेसिक टेबल बनाना चाहते हैं तो आप लोग इस तरह बना सकते हैं। आगे से डिटेल में हम फिर कभी दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और लाइक लाजमी कीजिए। MS वर्ड के बारे में कोई भी सवाल हो आप लोग पूछ सकते हैं, पावर पॉइंट, एक्सेल, इस तरह के कोई भी सवाल हो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बताओ